नमस्कार दोस्तों। मेरा 9वां महीना चल रहा होता था, तब भी इतना बड़ा पेट लेकर अकेले मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी। मेरी नंद तो काम में भी हाथ नहीं बटाती थी, और तो और इंतजार करती खाना पकने का। बस खाना पकते ही खाने पहुंच जाती। ये आजकल की बहुएं हैं जिन्हें डॉक्टर और बेड रेस्ट बोल देता है। हमसे तो ये सब चौंचले नहीं होते थे। आज सहाना मायके आई थी। भाई बहनों में वह बड़ी थी। छोटे भाई की शादी साल भर पहले ही हुई थी। अब भाभी उम्मीद से थीं, थोड़ी कमजोर थीं, तो डॉक्टर ने उसे एहतियात से रहने को बोल दिया था। सहाना अच्छे मिजाज की थी। जब भी आती आते ही किचन का मोर्चा संभाल लेती। ये काम तो वह भाभी के आने से पहले भी क्या करती, क्योंकि घर में माँ को काम करते देखना उसे अच्छा नहीं लगता। तब तो अम्मा को तकलीफ ना होती, पर भाभी के आने के बाद यही बात अम्मा को अखर जाती। घर में बहू के होते बेहाता बेटी काम करे, अम्मा ताने कसने शुरू कर देती। और आज अम्मा जैसे ही शुरू हुई, बहू ने धड़ाम से दरवाजा जाकर अंदर से बंद कर लिया। सहाना ने सब देखा। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अम्मा के शुरू होते ही बहू किचन से सहाना को निकाल दिया करती थी। कहती, आपा आप जाएं, नहीं तो अम्मा की जली कटी बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। अम्मा बात बात पर खुद पर गुजरी बातें सुनाकर मेरा जीना मुहाल कर देंगी। पर आज तो बहू ने बर्दाश्त नहीं किया। अम्मा के मुंह पर दरवाजा बंद किया हुआ अम्मा ने बाबेला मचा दिया। अरे, मेरी सास नंदों ने कितनी तकलीफ दी मुझे, लेकिन ये आज की बहुएं हैं, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती। पर आज तो अम्मा की बातों को भाई ने भी हवा में उड़ा दिया। खैर, बात आई गई हो गई। पर सहाना को ये सब अच्छा नहीं लगा। रात को जब अम्मा फिर बहू की बुराइयां लेकर बैठ गईं, तो सहाना ने कहा, देखो अम्मा, जो ये तुम अपने पर बीती यातनाओं का राग अलापती हो, इसे मैंने भी देखा है कि कैसे आप पर दादी और बुआ जुल्म किया करती थीं, और आप चुपचाप बर्दाश्त किया करती थीं। तब अब्बा भी आपका साथ नहीं दिया करते थे। पर ये जमाना दूसरा है। अब खुद पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। आप भले ही खुद पर बीती बड़े से बड़े दुख भूल गई हों, पर सास नंदों की दी यातनाओं पर वक्त भी धूल नहीं डाल पाया। वही न भूलने वाला दुख आप भाभी को भी देना चाहती हैं। वो उम्मीद से हैं। भाई भाभी को कितनी उम्मीदें होंगी। अगर डॉक्टर ने एहतियात को कहा है, तो ऐसे ही नहीं कहा होगा। जरा सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। आप अपने लिए नहीं लड़ी, भाभी अपने लिए लड़ सकती हैं, क्योंकि वह अपना अच्छा बुरा समझती हैं। आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं तो पहले भी काम किया करती थी, तब तो आपको बुरा मालूम नहीं होता था। आप हालात को समझिए, थोड़ा उसका साथ दीजिए। आप भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया कीजिए, और छोटी को भी काम के लिए कहिए, वरना बेटा बहू की नज़रों में अपनी कद्र खो देंगी। और वैसे भी भाभी इतनी अच्छी हैं। पहले तो वो खुद ही मुझे काम नहीं करने देती थीं। सिर्फ 1 साल हम उसका ख्याल नहीं रख सकते क्या? अम्मा को सोच में डूबे देख सहाना कमरे से निकल गई। उसे नहीं पता था अम्मा को बातें समझ आईं कि नहीं, पर सुबह माहौल थोड़ा शांत लगा। किचन में सभी मिलकर काम कर रहे थे। अम्मा बड़ा सा मुंह फुलाकर बैठी थीं। भाभी छोटी के कान में फुसफुसा रही थीं कि शुक्र है अम्मा का बस मुंह ही फूला है, जबान से अंगारे नहीं बरस रहे। उनकी बातें सुनकर सहाना मुस्कुरा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।